तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। और जैसे आप 9th की तैयारी करके आए हैं मन से, वैसे ही आप 10th की तैयारी करेंगे। हालांकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि जो हमारे बड़े भाई बहन हैं वो उनका जब रिजल्ट निकलेगा तब से हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू से ही 10th की तैयारी में जुट जाते हैं और वही बाद में टॉपर बनते हैं। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको शुरू से ही जुट जाना है 10th की तैयारी में। तो दोस्तों, जब आप हिंदी की तैयारी करने के लिए या हिंदी पढ़ने के लिए आते हैं 10th में, तो सबसे पहले आपके जहन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि आखिर हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, हमारे पेपर में क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, कहाँ से बनते हैं हमारे क्वेश्चन। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आपके जो सभी क्वेश्चन होते हैं वो आपके सिलेबस से ही बनते हैं। तो उसी सिलेबस को आज हम करेंगे। कक्षा 10 का हिंदी का आज हम करने वाले हैं सिलेबस, जो कि 2025-26 का यूपी बोर्ड का नया अपडेट है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी के गद्य के अध्याय देखेंगे, कितने अध्याय आपको पढ़ने हैं। हिंदी की किताब के खंड गद्य के कितने अध्याय आपको पढ़ने हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ना है मित्रता। मित्रता आपको पढ़ना है। मित्रता के लेखक है आचार्य रामचंद्र पहला। दूसरा है ममता, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। तीसरा है क्या लिखूं, जिसके लेखक है पद्मनाभ बख्शी जी। चौथा है भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पांचवा है ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। और छठा आपका है अजंता, जिसके लेखक है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। और सातवां है पानी में चंदा और चाँद का आदमी, जिसके लेखक है जयप्रकाश भारती जी। तो आपको हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत आपको सिर्फ 7 चैप्टर पढ़ने हैं। वहीं आपको हिंदी पद खंड के अंतर्गत कितने अध्याय पढ़ने हैं, तो उस पर नजर एक बार फिर लीजिए। पहला है पद, जिसके लेखक है सूरदास। लेखक नहीं, यहाँ पे कवि कहेंगे। और धनुष भंग और वन पथ, ये कई चैप्टर है जिसके 2 भाग हैं, धनुष भंग और वन पथ, जिसके कवि हैं तुलसीदास जी। तीसरा है सवाई और कवित्त, जिसके कवि हैं रसखान जी। और आपका चौथा नंबर है दो है भक्ति और नीति, जिसके कवि हैं बिहारी लाल। पांचवा है चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। छठा है हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, जिसके कवि हैं माधव वर्मा जी हैं। सातवां है स्वदेश प्रेम, जिसके कवि रामनिवास त्रिपाठी जी हैं। आठवां है पुष्प की अभिलाषा और जवानी, जिसके कवि है माखनलाल चतुर्वेदी जी। 9 नंबर क्वेश्चन है भारत माता का मंदिर यह, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। नदी के कवि हैं केदारनाथ सिंह जी। और युवा जंगल और भाषा एकमात्र अनंत है, जिसके कवि अशोक वाजपेयी जी। और हल्दी घाटी, जिसका कवि हैं श्याम नारायण पांडे जी। ठीक है। अब आएगा संस्कृत के अध्याय कितने हैं भैया। हिंदी किताब के संस्कृत खंड के अध्याय कितने हैं, तो उस पर एक बार फिर चर्चा करेंगे। पहला है वाराणसी, दूसरा है अनुयुक्ति विलास, तीसरा है वीर वीरेन पूजते, चौथा है प्रबुद्धो ग्रामीण, 5 नंबर है देशभक्त चंद्रशेखर, और 6 नंबर है केनकी वदते, और 7 नंबर है आरुणु श्वेत केतु संवाद, और 8 नंबर है भारतीय संस्कृति, और 9 नंबर यानी कि लास्ट चैप्टर है जीवन सूत्र। आपको संस्कृत खंड के अंतर्गत सिर्फ 9 चैप्टर पढ़ने हैं। और संस्कृत के सभी चैप्टर है इसी में गद्य है, पद है, सब कुछ इसी में 9 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है। अब संस्कृत खंड के व्याकरण की बात करें। संस्कृत खंड में आखिर व्याकरण क्या पढ़ना है, संस्कृत खंड में व्याकरण क्या पढ़ना है भाई। तो व्याकरण आपको पढ़ना है सिर्फ सर्वनाम, और उसमें तद और यशमत विभक्ति पढ़ना है। समझ नहीं क्या, तद और यशमत विभक्ति पढ़ना है। हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, तो हिंदी व्याकरण क्या क्या पढ़ना है, तो आपको समास पढ़ना है। और समास में आपको द्वंद्व पढ़ना है, बहुव्रीहि पढ़ना है, क्रमधारय पढ़ना है और द्विविधि पढ़ना है। सिर्फ 4 समास आपको पढ़ना है। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो उपसर्ग है। और उपसर्ग आपको पढ़ने हैं अ, आ, अप, अन, अनु, उप इत्यादि, ये सब है, यही आपको पढ़ने हैं। इसी से आपको क्वेश्चन बनेगा। और अन्य में बात करें तो अन्य में तत्सम शब्द है, पर्यायवाची है, वाच्य है, विकारी है और अविकारी है। समझ नहीं गया, यही सब आपको पढ़ना है। और हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, ये इंपॉर्टेंट होता है। यहीं से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 5 नंबर क्वेश्चन बनता है। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय में आपको सिर्फ शुक्ल युग पढ़ना है और शुक्ल उत्तर युग पढ़ना है। यही तो पढ़ना है, सुनिएगा, यही तो पढ़ना है। और हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय, पद अगर पूछेगा तो रीति का और अर्धनी का, यही तो। ठीक है, यही तो आपको सिर्फ पढ़ना है। और काव्य सौंदर्य के तत्व कहें तो इसमें आपको रस पढ़ना है। और रस में क्या पढ़ना है, तो हास्य रस और करुण रस, सिर्फ 2 ही रस पढ़ने हैं, हास्य रस और करुण रस, सिर्फ 2। अगर बात करें अलंकार की, तो अलंकार में भी आपको सिर्फ 3 पढ़ने हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, सिर्फ 3 पढ़ने हैं। छंद की बात करें तो छंद में भी सिर्फ आपको 2 ही पढ़ने हैं, सोठा और रोला। छंद में 2 पढ़ने हैं, सोठा और रोला। अगर काव्य खंड की बात करें तो काव्य खंड में आपको अपने जिले के हिसाब से लिखना होता है। यानी कि गाजीपुर जिले से आप हैं तो आपको मुफ्तीपुर लिखना होगा। ऐसे ही अगर आप अन्य जिले से हैं
तो आपको दूसरा कोई कर्मवीर, भारत मातृभूमि इत्यादि सब लिखा होगा, तो अपने अपने ज़िले के हिसाब से इसमें लिखा जाता है, समझ में आया क्या? तो अपने अपने ज़िले से इसमें लिखा जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।